एक जमाने में जिस एक्ट्रेस का चेहरा हर होर्डिंग, हर मैगजीन कवर, हर फिल्मी पोस्टर पे छाया था, उसकी जिंदगी का असली ड्रामा कैमरा के पीछे छुपा था। रवीना टंडन, बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल, जिनकी मुस्कुराहट के पीछे था अंधेरों के अनेक राज। ये कहानी है सक्सेस, हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल और मीडिया के अनफेयर ट्रीटमेंट की, और एक लड़की की जो खुद को हर बार जोड़ती गई, चाहे दुनिया कितनी भी बार उसे तोड़ती गई। रवीना, नाम तो सुना ही होगा। Hi Ravina, lovely to have you here. Thank you. Ravina Tandon was born on 26 October 1974 in Mumbai. Father Ravi Tandon एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर थे। फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपोजर बचपन से था, लेकिन रवीना ने कभी एक्टिंग का प्लान नहीं बनाया था। उनका सपना था एक जर्नलिस्ट बनने का, पर जब कॉलेज के दिनों में उन्हें मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने लगे और फिर एड फिल्म मेकर प्रहलाद कक्कर ने उनकी ब्यूटी नोटिस की, तो रवीना का रुख बदल गया। उनका डेब्यू हुआ 1991 में फिल्म पत्थर के फूल के साथ, सलमान खान के अपोजिट। इससे फिल्म में रवीना को एक बहुत ही बढ़िया रोल मिला, जिसमें किसने ये गाना नहीं सुना होगा, कभी तू छड़िया लगती है। कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाबी लगती है। ये ना सिर्फ एक गाना था, बल्कि रवीना ने हर उस लेजेंडरी एक्ट्रेस को ट्रिब्यूट दिया जिनको नया बॉलीवुड भूल चुका था। इसके बाद 90s में आई वो फिल्म जिसके बाद रवीना का नाम पड़ा मस्त मस्त गर्ल, और गाने का नाम था तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। ये गाना फिल्म मोहरा में शूट किया गया था, और इसी फिल्म में एक और गाना था जिसने रवीना के हॉटनेस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया, टिप टिप बरसा पानी। और उस गाने का नाम था टिप टिप बरसा पानी, जिसने रवीना और अक्षय की जोड़ी को सुपर डुपर हिट बना दिया। इसके बाद रवीना की कुल 9 फिल्में रिलीज हुई। उसी साल में रवीना की जोड़ी अक्षय और गोविंदा के साथ खूब चली। उसके बाद दिलवाले, जिद्दी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक के बाद एक कई हिट्स रिलीज हुए। शाहजहां ने मुमताज के लिए एक ताजमहल बनाया था, मैं तुम्हारे लिए 7 ताजमहल बनाऊंगा। अयो, इतना मार्बल किधर से लाएंगे जी? हमारे देश में बहुत सारे खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, किसी भी खान से उधार ले लूंगा। लेकिन स्पॉटलाइट के पीछे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पल रहा था। रवीना का सबसे ज्यादा डिस्कस्ड और दर्दनाक चैप्टर था उनका रिश्ता अक्षय कुमार के साथ। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ, अगर इरादा हो तो। मोहरा के सेट पे मुलाकात हुई, लव हुआ। रवीना के कहने के मुताबिक दोनों सीक्रेटली एंगेज भी हुए, टेंपल में शादी तक हुई। लेकिन अक्षय की इमेज थी कैसनोवा वाली। उनका नाम शिल्पा शेट्टी, रेखा और कई और हीरोइंस के साथ जोड़ा गया, जिसके बारे में आई बटन में लिंक आ रहा होगा। आप क्लिक कर कर अक्षय कुमार की कैसनोवा वाली इमेज की वीडियो समझ सकते हैं। रवीना ने ओपनली मीडिया को बताया कि अक्षय ने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया। उनका कहना था, मैं फिल्म लाइन में नहीं होती तो अक्षय मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। रवीना ने यह भी रिवील किया था कि अक्षय ने उनसे कहा था शादी के बाद वो फिल्मों से रिटायर हो जाए, पर जब उन्होंने अक्षय की इनडेफिनेटली देखी तो वो टूट गई। I tried to make it work till a certain limit where I just thought that I can't just do it anymore. 1999 में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उस ब्रेकअप के बाद रवीना इमोशनली अनस्टेबल हो गई थी। मीडिया ने उनके डिप्रेशन को सेंसेशनलाइज कर दिया। हर टैबलॉइड, हर गॉसिप कॉलम्स में उनका हार्ट ब्रेक फोल्डर बन गया। एक वक्त आया जब उन्होंने पब्लिक इवेंट्स में जाना बंद कर दिया। रवीना ने कहा था, लोग मुझे सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए जानते हैं, मेरी एक्टिंग के लिए नहीं। फिल्म इंडस्ट्री ने भी उन्हें साइडलाइन कर दिया, ऑफर्स कम हो गए, फिल्म मेकर्स ने उन्हें डिफिकल्ट और मूडी टैग कर दिया। रवीना का नाम काफी कैच फाइट से भी जोड़ा गया। करिश्मा कपूर के साथ उनकी दुश्मनी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रही। दोनों ने फिल्म अंदाज अपना अपना में काम किया था, लेकिन ऑफ स्क्रीन उनका झगड़ा लेजेंडरी बन गया था। अंदाज अपना अपना वही मूवी है जो पहले तो फ्लॉप हो गई, आज उसे कल्ट क्लासिक मूवी कहा जाता है। रवीना ने एक बार इंटरव्यू में कहा, करिश्मा मुझे टॉलरेट नहीं करती थी। She made sure I felt left out on sets. ये राइवलरी इतनी बढ़ गई कि दोनों हीरोइंस के एक दूसरे के अगेंस्ट नेस्टी इंटरव्यूज दिए, एक दूसरे के कपड़े, एक्टिंग और इवन डेटिंग चॉइसेस पे ताने मारे। रवीना ने एक मैगजीन को तो ये तक कह दिया था कि जब करिश्मा और अजय के बच्चे होंगे तो जिब्रा जैसे दिखेंगे।
फिल्म इंडस्ट्री में रवीना को एक आउटस्पोकन और ब्लंट एक्ट्रेस के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन इतने हालत ख़राब हो जाते हैं कि अच्छी गाड़ी रखना आज के ज़माने में बॉम्बे में मुश्किल है। ट्रैफिक इतना है, पोल्यूशन इतना है और गड्ढे कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं मिनिस्टर्स के पॉकेट्स के जितने। और उसका नुकसान इनके करियर पर भी हुआ। 1995 में जब वो सिर्फ 21 साल की थी तब रवीना ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस जमाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया और उनका नाम रखा छाया और पूजा। सिंगल वुमन टॉप हीरोइन होने के बावजूद उन्होंने मदरहुड का डिसीजन लिया। इस पर भी मीडिया ने उनका मजाक बनाया। बोला गया पब्लिसिटी स्टंट है, पर रवीना ने कभी अपने डिसीजंस पे रिजेक्ट नहीं किया। She raised them as her own long before she married film distributor अनिल तड़ानी in 2004। बॉलीवुड में जब एक्ट्रेसेस कास्टिंग काउच के बारे में खामोश रहती थी तब रवीना ने ओपनली इस माफिया के खिलाफ बोली। उन्होंने एक बार कहा था, There were times when I was thrown out of the films because I didn't sleep with the hero or the producer। ये बात कहना 90s के दौरान एक बड़ा रिस्क था, पर रवीना ने किसी से नहीं डरा। 2020 के बाद रवीना ने सोशल मीडिया पे अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एक्सप्रेस करना शुरू किया, लेकिन इसने उन्हें नई कंट्रोवर्सीज में डाल दिया। उन्होंने रिलीजियन, बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म और जेंडर बायस के खिलाफ बोली। उनके ट्वीट्स वायरल हुए, कभी उन्हें भक्त कहा गया तो कभी लिबरल फ्रॉड कहा गया। 2024 में एक लीगल कंप्लेन भी फाइल हुई थी उनके अगेंस्ट, allegedly for hurting religious sentiments during a YouTube shoot at a temple। FIR हुई, बैकलैश हुआ, लेकिन उन्होंने बोला, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे रॉन्गली फ्रेम्ड किया गया है। आखिर में एक फाइटर। आज रवीना एक सक्सेसफुल वाइफ, मदर और नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है। 2001 में फिल्म दमन के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, प्रूविंग दैट शी वाज मोर देन जस्ट अ ग्लैमरस फेस। उन्होंने OTT स्पेस में भी कमबैक किया और शोज लाइक आरक्य और अपलॉजेस भी कमाए। कस्तूरी डोगरा, SHO अंगद मलिक आपकी जगह आया। चार्ज दिया नहीं है मैंने अभी तक। वो एक्ट्रेस जिसे लोग सिर्फ मस्त मस्त गल कहते थे, आज एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन चुकी हैं। उन्होंने रिसेंटली मूवी KGF में भी देखा गया, जिसमें उनका रोल काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। घुस के मारेंगे। जो अपने दर्दों का यूज करती है और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। रवीना टंडन की कहानी एक वार्निंग भी है और एक लेसन भी कि फेम के पीछे जो जख्म होते हैं वो दिखाई नहीं देते, पर वो लोग जो उन जख्मों के बावजूद मुस्कुराते हैं वही असली सितारे होते हैं। तो अगली बार जब आप स्क्रीन पे रवीना को देख रहे होंगे तो उनकी मुस्कुराहट के पीछे की ताकत याद रखना। तो ये थी कहानी रवीना टंडन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां और भी डार्क पासेस कवर करेंगे हम हमारे फेवरेट एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के बारे में, और ऐसे ही बॉलीवुड गॉसिप्स और ऐसे ही बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को जानने के लिए हमारे चैनल गॉसिपवुड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लोगों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर, बाय बाय।